एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं। एसएससी का जो हमने इंग्लिश का पार्ट 1 बनाया था उसका ये पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूं, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और 50 क्वेश्चन जो है वो इसमें हैं। आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जो इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आते हैं, हमने आपको 100 के 100 क्वेश्चंस दिए और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप बार बार देखिएगा इस वीडियो को। और मैं एक और सूचना आपको देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की इंग्लिश है उसका पूरी किताब का एक कंपाइलेशन करके एक पापा वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें मान लीजिए उसमें आपके सारे चैप्टर्स जो भी यूपी बोर्ड में है और उसके ग्रामर के सारे पोर्शन कवर होंगे। और वो आपको सपोज कीजिए आप अगर 2-3 महीने ट्यूशन पढ़ते जब भी क्लियर नहीं होते, 1 महीने से पहले आप उसे देख के पूरा कर देंगे और बहुत ही कम दाम में हम उसे अवेलेबल कराएंगे। तो ये चीज़ें मैं देख के आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इसे शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, मैंने जो 50 क्वेश्चन दिए थे पहले वीडियो में आपको, वही सब मैंने 51 से शुरू किया है। तो अब अगला भी देखिए, आगे जो हम लोग ये 50 क्वेश्चन शुरू करेंगे, यहाँ से मैं लेके आया हूँ 51 से। तो आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ज़रा समझ लीजिएगा। एक मोटिवेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कहते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उस दिए में उजाला होगा। तो मेरे दोस्तों, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। लग जाइए आप हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, हर पल हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहता हूं कि अब बस देखिए, देर अभी नहीं हुई है। आप अगर लड़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपका जो है कुछ ना कुछ हासिल जरूर हो जाएगा। तो हम तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसी बात के साथ। और देखिए, आप जो है पहला देखिए, ये पहला क्वेश्चन ही मानिए, 51 जो मैंने दिया है, 50 क्वेश्चन पहली वीडियो में दिए थे, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो जैसा आप देख रहे हैं, आई हैव रीड अ लिटिल ऑफ द बुक, आई हैव रीड अ लिटिल ऑफ द बुक। अब देखिए, एक वर्ड है ये अ लिटिल, क्या है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम यानी ना के बराबर। तो इसे क्या होगा, अ फ्यू पेजेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर, अ फ्यू पेजेस। नेक्स्ट आप देखिएगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैम कमिंग ऑन टाइम। एवरीथिंग डिपेंड ऑन दैम। अब देखिए, ये जो दैम आप देख रहे हैं, ये दैम जो है दे का ऑब्जेक्टिव केस है। और ये ऑब्जेक्टिव केस कब लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जब हम लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से, जैसे मैं एक टेंस आपको बना के बताता हूँ, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। देखिए, ये जो आप माई देख रहे हैं ये पोसेसिव केस है। सेम यहाँ इसी तरीके से जो है पोसेसिव केस आएगा। तो ये दैम ना आके यहाँ देयर होगा, डिपेंड्स अपॉन देयर कमिंग। इसका आंसर होगा सी। योर पार्सल विल हैव टू अराइव एट, योर पार्सल विल हैव टू अराइव एट। आपका जो पार्सल है, पार्सल यानी मान लीजिए कोई चीज़ कहीं से मंगाई जाती है तो उसे पार्सल कहते हैं। विल हैव टू अराइव, अराइव कहते हैं आने को, और येट कहते हैं अभी भी। तो जब कोई चीज़ नहीं आई है तो उसके लिए येट टू अराइव लगता है, अराइव येट नहीं, येट टू अराइव। तो इसका आंसर होगा इज येट टू अराइव। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, ही वॉज आस्क्ड टू स्टे बैक फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन। देखिए, यानी उससे जो बोर्डिंग पे चढ़ने से पहले उससे कहा गया कि आप वापस आ जाइए। बोर्डिंग कहते हैं प्लेन के अंदर चढ़ने को। अब देखिए, इसे आप क्या कहेंगे, तो उसे रोका गया, रोकने को कहते हैं डिटेन करना। क्या कहते हैं, डिटेन्ड। तो इसका ये हो जाएगा, द आर्टिस्ट हैड फिनिश्ड हार्डली बाई दैट टाइम। तो आर्टिस्ट जो है बड़ी मुश्किल से उसे फिनिश करेगा, कब तक, उस समय तक। तो द आर्टिस्ट हैड हार्डली फिनिश, ये हार्डली जो है एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है वो हमेशा क्या लगता है, वो जो है देखिए इससे पहले लगेगा। देखिए, जो हमारी ये वर्ब है फिनिश्ड हो गया, तो इससे पहले द आर्टिस्ट हैड फिनिश्ड, हार्डली फिनिश्ड बाय दैट टाइम। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आप देखिएगा,
कह रहे हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़े आसान से कुछ क्वेश्चन हैं ये, और ये क्वेश्चन आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए पूरा इसका एक पूरा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे तो अगर देखिए आपने बेसिक तो हाई स्कूल इंटर में पढ़ ही रखा होगा, तो मैं थोड़ा सा मोरल नॉलेज ले आके आपको इसे लेके चलता हूँ। तो देखिए ये है, सी आस्क्ड मी हाउ इज़ योर फादर, उसने मुझसे पूछा तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। सी आस्क्ड मी हाउ इज़ योर फादर। तो देखिए ये जो है आप जानते हैं ये हाउ इज़ योर फादर, ये हाउ जो आया है यानी ये जो है सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पर आस्क्ड आता है, वो पहले से रखा है, तो ऐसे केस में हमेशा काय से जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, केवल उसी वर्ड से जोड़ देते हैं। तो सी आस्क्ड मी हाउ वाज माय फादर, या हाउ माय फादर वाज, सी आस्क्ड मी हाउ माय फादर वाज। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही होना चाहिए कि हाउ सी आस्क्ड मी हाउ माय फादर वाज, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, रवि रिक्वेस्टेड हिज मदर टू पास द साल्ट, रवि ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया, गुजारिश की कि मुझे ज़रा नमक दे दो। क्या दे दो? साल्ट कहते हैं नमक को। तो देखिए इसका जो है हम क्या बनाएंगे, ये इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बनाएंगे। रवि सैड, और रवि ने कहा किससे? मदर से, मदर प्लीज पास द साल्ट, ये वाला होना चाहिए इसका। रवि सैड मदर प्लीज पास द साल्ट, तो मेरे हिसाब से ये वाला वाक्य इसमें सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये है देखिए, गुंजन एडवाइज्ड मी नॉट टू स्टार्ट द नेक्स्ट डे, गुंजन ने मुझसे कहा, ये मुझे सलाह दी कि हम कल शुरू नहीं करेंगे, नॉट टू स्टार्ट द नेक्स्ट डे। तो देखिए इस तरीके से गुंजन क्या हुआ, गुंजन एडवाइज्ड मी यानी गुंजन सेड टू मी, गुंजन मुझसे कह रही है, तो क्या कह रही है? गुंजन ने मुझसे ये कहा कि हम कल शुरू नहीं करेंगे, तो गुंजन सेड टू मी डोंट स्टार्ट टुमारो, डोंट स्टार्ट टुमारो, ये वाला आंसर इसका होना चाहिए। एक और तरीका भी होता है, आप चाहें तो इसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप इसमें, जैसे नीता सेड टू द टीचर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, नीता ने अपने टीचर से कहा क्या आप सवाल को दोहरा देंगे सर। और जब भी हम कुछ विनम्र निवेदन करते हैं, आपको पता है, तो कुड का यूज़ करते हैं, यानी हम्बल रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए नीता सेड टू, नीता रिक्वेस्टेड द टीचर, नीता ने रिक्वेस्ट किया टीचर से, तो नीता रिक्वेस्टेड द टीचर, और क्या रिक्वेस्ट किया? नीता ने रिक्वेस्ट ये किया था, रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन, टू नीता रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन, तो आंसर यही होना चाहिए। अब देखिए नीता आस्केड, जानते हैं आस्केड नहीं आएगा, जब रिक्वेस्टेड आना है तो इसका मतलब ये नहीं है। नीता रिक्वेस्टेड द टीचर बेदर, तो बेदर नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव में बेदर लगता है। नीता आस्केड द टीचर बेदर, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से भी आप आंसर पा सकते हैं, आसान होता है अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल लें, तो इससे बड़ी तो बात ही नहीं है। माई अंकल सैड आई विल बी हेयर अगेन टुमारो, मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि हम कल फिर दोबारा यहाँ आएंगे, हम कल दोबारा फिर आएंगे यहाँ पर। तो माई अंकल सैड दैट, इसका कि इसको आप क्या करेंगे, दैट से तो जोड़ देंगे, और आई को अंकल से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, आई को अंकल से बदलेंगे ही, और बिल का करेंगे ही वुड बी हेयर अगेन द नेक्स्ट डे, यही होगा। अब देखिए ये क्यों नहीं हुए, माई अंकल सैड दैट आई बिल, या बिल तो बिल का तो हो ही नहीं सकता। माई अंकल सैड दैट ही वुड बी हेयर अगेन टुमारो, अब क्योंकि टुमारो नहीं आता, टुमारो को द नेक्स्ट डे बदलते तो ये भी नहीं होगा। माई अंकल सैड दैट ही वुड बी हेयर अगेन द नेक्स्ट डे, अब देखिए इसमें क्या कमी है, माई अंकल सैड दैट ही वुड बी हेयर, देर आया है इसमें, तो हेयर, अब हेयर का देखिए हेयर को वैसे देर बदलना चाहिए, तो आंसर ये वाला सही है, ये ना कि यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, कोई अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती है, कुछ आपको लगे थोड़ा बहुत, तो आप उसे ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी निगाह से अगर उतार जाए तो। मोहन्स फादर आस्क्ड हिम, मोहन ने अपने पिताजी से पूछा, हैव यू पास द एग्जामिनेशन, मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी ने उससे पूछा, क्या बेटे आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, क्या आप परीक्षा में पास हो गए हैं।
हैव का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब जानते हैं जब इसे हम बनाएंगे, मोहन फादर आस्केड हिम, मोहन फादर आस्केड हिम। अब मोहन के फादर ने क्या मोहन फादर आस्केड हिम वेदर ही हैड पास्ड, मोहन्स फादर आस्केड हिम वेदर ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इसका जो है यही होगा, वेदर ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो आंसर होना चाहिए दिस वन। ठीक है। सो गाइज, अगर आप वॉच कर रहे हैं हमारी वीडियो को, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू spoken English spoken classes are also being held at our channel Pariksha Target. You just need to join our channel and subscribe it and share to your friends and don't forget to press the bell icon. चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करता हूँ। The boy said we were walking 10 kilometer each day to reach the campsite. यानी लड़कियों ने कहा कि हम रोज़ाना 10 किलोमीटर कैंप की ओर जाते थे चल के, तो चलने के बाद जाते थे। द बॉयज सेड दैट, अब देखिए बॉयज़ हैं तो बॉयज़ बी को बदलेंगे, तो दे वुड बी वॉकिंग 10 किलोमीटर ईच डे टू रीच द कैंप साइट। तो आंसर तो इसका मुझे ए ही लग रहा है, देखिएगा यही है। अब देखिए ये क्यों नहीं है, द बॉयज सेड दैट दे, बर आ गया, तो बर का इसमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। द बॉयज सेड दैट दे हैड, अब देखिए बी बर है, तो देखिए दे हैड, द बॉयज सेड दैट दे हैड बीन, तो हमने यहाँ से देखिए बी बर है, बी बर वॉकिंग, तो यहाँ से अभी हमने आंसर तो बता दिया। आंसर देखिए और देखते हैं हम। अब देखिए द बॉयज सेड दैट दे हैड बीन वॉकिंग 10 किलोमीटर ईच, 10 किलोमीटर ईच, तो हैड बीन वाला क्वेश्चन देखिए ये है पास्ट, ये है देखिए वर वॉकिंग यानी पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलेंगे तो आंसर ये होना चाहिए कि ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए नेक्स्ट ये है, मोहन सैड आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल टुमारो। मोहन कहता है कि मैं कल अपने चाचा से मिलूंगा, तो मोहन सैड दैट तो लगा देंगे, यानी ही और बाज, ही बाज, देखिए ही वाज कौन से में, ही वाज गोइंग टू विजिट हिज अंकल द नेक्स्ट डे, तो आंसर यही है, दैट वन इज राइट। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, चल रहे हैं हम खटाखट, आप इस बात से मत घबराइएगा, और कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई परेशानी है तो आप मुझे दोबारा पूछिएगा ज़रूर। मैं, हमारा चैनल है एक परीक्षा, देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा टारगेट का, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये राकेश सेड टू हिज बॉस, राकेश अपने बॉस से कहता है कि प्लीज़ अलाउ मी टू डू द प्रेजेंटेशन, प्लीज़ अलाउ मी टू डू द प्रेजेंटेशन। राकेश सेड टू हिज बॉस, राकेश ने अपने बॉस से कहा। देखिए प्लीज़ लगा है, तो जब प्लीज़ जो है इस टेंस में आ जाता है तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो राकेश रिक्वेस्टेड टू हिज बॉस टू लेट हिम टू डू द प्रेजेंटेशन। तो देखिएगा ये जो है, राकेश रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू अलाउ हिम टू डू द प्रेजेंटेशन, टू अलाउ हिम टू डू द प्रेजेंटेशन, इसका आंसर होना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो ये प्लीज़ वाला तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्लीज़ इसमें लगा दिया तो प्लीज़ को हटा के ही हम रिक्वेस्ट लगाते हैं, ये वाला भी नहीं आ सकता, और ये तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम रेगुलरली, पेड़ों को उसके द्वारा रोजाना पानी दिया जाता था। ठीक है, ये जो है, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, देखिए द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम, तो इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे। देखिए ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली, यानी ही वाटर्स द प्लांट्स रेगुलरली, ही वाटर्स, इसका इस तरीके से होना चाहिए, ही वाटर्स द प्लांट्स रेगुलरली, एक्टिव वॉइस में। देखिए ही वाटर्स द प्लांट्स, यही आंसर होना चाहिए। अब ये भी समझ लीजिएगा आप, ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए पहली चीज़ ये है कि ये जो है द प्लांट्स आर, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं भी आईएनजी नहीं आता, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ईजेएमआर भी नहीं आता, ये भी नहीं होगा। अब ही है तो वाटर में एस भी होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, आंसर यही होगा। तो मैं इसलिए आपको प्रत्येक ऑप्शन जो है क्लियर करके बता रहा हूँ कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए देखिए अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे सुंदरबन की। द वेरी नेम सुंदरबन, सुंदरबन जो है भारत और बांग्लादेश का एक सबसे बड़ा डेल्टा है।
तो सुंदरवन के बारे में यहाँ पे बात हुई है, थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। देखिए, द वेरी नेम सुंदरवन कंजर्स अ मिस्टीरियस इमेज ऑफ अनएंडिंग क्रीक्स, meandering rivers, marshes and swamps covered with the forest। तो देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं, द वेरी नेम सुंदरवन जो है कंजर्स अप, यानी ये जो है सुंदरवन इतने कंजर्स अप है, कंजर्स अप मतलब मोहित करते हैं हमको, जब हम वहाँ जाते हैं तो मंत्रमुग्ध कर देते हैं उनको देखकर, वो इतने रहस्यात्मक हैं, मिस्टीरियस हैं, इमेजेस वहाँ पर मिस्टीरियस यानी इमेज वहाँ पर चित्र हैं। अनएंडिंग क्रीक्स, और उनके अंदर छोटी नदी की धार, क्रीक्स कहते हैं छोटी छोटी नदी की धाराओं को, और अनएंडिंग जिनका कोई अंत ना हो। मींडरिंग, तो मींडरिंग कहते हैं हम, देखिए यानी नदी या सड़क जो होती है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा जो घुमावदार रास्ता होता है ना, उसे मींडरिंग कहते हैं। जैसे छोटी सी नदी होती है, छोटा सा जो सड़कें होती हैं छोटी छोटी जो बहुत घूमी हुई होती हैं, उनको हम मींडरिंग कहते हैं। रिवर्स, मार्सेस, जो नदियाँ हैं, और मार्सेस कहते हैं वहाँ पर जो दलदल होती है उसे। एंड स्वैम्प कवर्ड्स, और स्वैम्प से भी दलदलों को ही कहते हैं। कवर्ड विद द फॉरेस्ट, वो सब क्या है, जंगलों से ढकी हुई हैं। द वंडर ऑफ द नेचर, और ये क्या है, प्रकृति का एक आश्चर्य है। द मैंग्रोव, और द मैंग्रोव वन होते हैं, एक्ट एज ए नेचर, वो कैसे काम करते हैं, प्रकृति की तरह काम करते हैं। अगेंस्ट द टाइडल वेव्स, जो टाइडल वेव्स होती है, टाइडल वेव्स आपने देखी होंगी, यानी समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसे टाइडल वेव्स कहते हैं। एंड साइक्लोन, और साइक्लोन जो तूफान वगैरह होते हैं उन्हें साइक्लोन। दैट दिस डेल्टा एंड वॉश अवे, तो ये जो डेल्टा है ये वॉश अवे करता है, धोता है। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, किसे, यानी पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से को धोता है, ये रास्ते को धोता है। ह्यूमन लाइफ एंड फ्लोरा, एंड जो मानव जीवन है, मानव जीवन जो है वो क्या है, देखिए ह्यूमन लाइफ एंड फ्लोरा। अब फ्लोरा क्या चीज़ होती है, देखिए फ्लोरा असल में जो है वो कहते हैं सजाने से संबंधित। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लोरा भी आप जान लीजिएगा, जो वनस्पति होती हैं, ये पेड़ वगैरह जो होते हैं उन्हें फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। बट दिस गिफ्ट टू द मैनकाइंड इज अंडर, लेकिन ये जो हमारा, ये हमें गिफ्ट मिला है, ये हमें उपहार है मैनकाइंड के लिए। मैनकाइंड कहते हैं मानव जाति, इज अंडर ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन कहते हैं गायब हो रहा है, ये अब क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है। एक्सटिंक्शन कहते हैं गायब होने को। रैम्पेंट डेवलपमेंट, और रैम्पेंट कहलाता है काबू से बाहर, यानी जैसे मान लीजिए इस टाइम कोविड-19 फैल रहा है ना, ये तो रैम्पेंट कहलाता है, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही हो तो उसे हम रैम्पेंट कहते हैं। डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक प्रोजेक्ट है ये। हैबॉक, ये बहुत विनाश करता है, हैबॉक कहते हैं तबाह करने को, तबाही को। अपॉन द इकोसिस्टम, काय को तबाह करता है, ये हमारे इकोसिस्टम को, जो हमारा ये इकोसिस्टम है, यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र है उसको। एंड टेल टैल, एंड टेल टैल साइंस, और टेल टैल जो है यानी किसी के विषय में अगर मान लीजिए हम कोई निजी सूचना दे रहे हैं तो सूचक को कहते हैं टेल टैल। तो ये हमारे साइन हैं, ये हमारे जो अब संकेत हैं ग्लोबल वार्मिंग के, काय के जो ग्लोबल वार्मिंग है, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या, ये जो गर्मी बढ़ती चली जा रही है वही। आर ऑल टू विजिबल, और ये अब दिखाई देने लगे हैं। द ह्यूज ऑफ ए ह्यूमन in the of ecotourism may soon result in the majestic king of region, the Royal Bengal tiger becoming the fossilized। तो यहाँ पर तो देखिए सुंदरवन में ये रॉयल, क्योंकि सुंदरवन जो है वो टाइगर के लिए जो है बहुत फेमस है, अब वो क्या होते जा रहे हैं, फॉसिलाइज्ड होते जा रहे हैं। फॉसिलाइज्ड का मतलब है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उनका जीवाश्म बनता चला जा रहा है, यानी कोई चीज़ जब धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है तो फॉसिलाइज्ड कहते हैं। तो आप देखिए भरने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं आपको इसके भरने के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहला देखिए क्या है, ये पहला है कि जैसे यहाँ पर हमें भरना है द वेरी नेम सुंदरवन कंजर्स अ मिस्टीरियस इमेज ऑफ अनएंडिंग क्रीक्स एंड मीनरिंग रिवर्स। तो मीनरिंग रिवर्स का मतलब देखिए, इसके अलावा यहाँ क्या आएगा, मीनेंसिंग आएगा। क्या आएगा, ये मीनेंसिंग। अब मीनेंसिंग क्या होता है, मीनेंसिंग कहते हैं यानी जो हमको नुकसान पहुँचाता है उसे, नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ को। और जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आर्डुअस कहते हैं। आर्डुअस जो है ये काफ़ी फेमस शब्द, आर्डुअस कहते हैं कठिन को, कठिन। फियरिंग डरावना, टायरसम कहते हैं थकाऊ, कोई चीज़ जो हमें बहुत थकाती हो उसे टायरसम कहते हैं। इसका आंसर होगा ये वाला डी। दूसरे में देखिए 67 में क्या आएगा, इनपेनिट्रेबल, इम्पॉसिबल, एक्सेसिबल, पेनिट्रेबल। अब तो इसलिए देखिए इम्पेनिट्रेबल क्या होता है, इम्पेनिट्रेबल कहते हैं अखंडनीय, जो टूटे ना उसे,
इम्पॉसिबल असंभव, एक्सेसिबल जो पहुँच जहाँ पर हमारी पहुँच हो, और पेनिट्रेबल कहते हैं जिसके खंड हो सकते हों। तो इसमें देखिए इसमें जो है 67 में कौन सा आएगा, वो इनपेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल ये है इम्पेनिट्रेबल। नेक्स्ट आप देखिएगा डाइक। डाइक जो है इसे कहते हैं खाई वगैरह जो होती है ना, छोटी छोटी नहर वगैरह, उन्हें कहते हैं खाई को, नहर को, ये डाइक। डैम आप जानते ही हो, बांध को कहते हैं। सेफ गार्ड जो है वो बचाने को कहते हैं, और माउंटेन पर्वत को कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा 68 में क्या है, एज ए नेचर, तो हमें इसका क्या करना है, एज ए नेचर सेफ गार्ड, तो हमें इसका सेफ गार्ड करना है। सेफ गार्ड कहते हैं बचाने को, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, मैं आपको लेके चलूँ 69 में देखिएगा, ये है रिस्टोर और रेस्क्यू, रैबिश और रैबिज। ये देखिए रिस्टोर कहते हैं कि इस चीज़ को संरक्षित करने को, रेस्क्यू कहते हैं बचाना, और रैबिश कहते हैं आकर्षक, और रैबिज कहते हैं असभ्य चीज़ को। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसका होता है रैबिज। रैबिज जो कहते हैं बुरी तरह क्षति पहुंचाना। तो क्या हो रहा, हम लोग अब क्या है, ये बुरी तरह क्षति पहुंचा रही है, ये हमारे से हमारा जो इको सिस्टम है उसको बुरी तरीके से क्षति पहुंचा रहा है। एंडेंजरिंग, एनकरेजिंग, डिसरिगार्डिंग और रेसिस्टिंग। एंडेंजरिंग कहते हैं, देखिए एंडेंजरिंग ये काफ़ी जो है मुश्किल है। देखिए एंडेंजरिंग आप जानते हैं, एंडेंजरिंग जो खतरनाक चीज़ है उसे ही कहते हैं। और एनकरेजिंग कहते हैं प्रोत्साहित करने वाला, और डिसरिगार्डिंग कहते हैं, डिसरिगार्डिंग जो रिगार्ड कहते हैं सम्मान को, और डिसरिगार्डिंग कहते हैं सम्मानित, और रेसिस्टिंग कहते हैं विरोध को, ठीक है। और ये पता ही है एंडेंजरिंग खतरनाक को कहते हैं। तो इसका जो है कौन सा भरेंगे, देखिए आपको 60 में बताता हूँ, ये एंडेंजरिंग यानी संकट या खतरे की स्थिति में पहुँचा रहा है ये हमें, तो ये कहते हैं एंडेंजरिंग। अब नोटिस करना, यानी नोटिस आप जानते हैं ध्यान देखने को कहते हैं, ऑर्डर देना, वार्निंग चेतावनी होती है, थ्रेट कहते हैं धमकी को, थ्रेट कहते हैं धमकी, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा आना है, तो इसमें आता है थ्रेट, इसका आंसर होगा ये। डेस्ट्रॉयड कहते हैं नष्ट करना, ब्रॉड कहते हैं लाना, रीक्ड, तो ये रीक्ड जो है कहते हैं टूट पड़ना, रीक्ड कहते हैं टूट पड़ने को, और क्रिएटेड कहते हैं पैदा करने को या उत्पन्न करना। तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, इसे कहते हैं हम रीक, क्या ये वाला री, ये इसका होगा ये रीक। तो रीक मैंने आपको बताया क्या होता है, टूट पड़ना किसी चीज़ पे, ठीक है। रीक का मतलब है किसी वस्तु, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु को बहुत नुकसान पहुंचाने को रीक कहते हैं, ठीक है। क्राउड, इसमें देखिएगा क्राउड कहते हैं भीड़, इन्फ्लक्स कहते हैं अंत्य प्रवाह को, कोई चीज़ जो अंदर अंदर चल रही है उसे इन्फ्लक्स कहते हैं। गैदरिंग कहते हैं इकट्ठा करने को, और अराइवल कहते हैं आगमन को, जब ये वहाँ आता है और पहुँचता है। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आना चाहिए, यहाँ आएगा इन्फ्लक्स। क्या आता है, इन्फ्लक्स, उसका अंत्य प्रवाह होता है, उसमें नदियों वगैरह का, उन सब चीज़ों का। ग्रैब, गार्ब, क्लोथ्स, और डिसगाइज, क्लॉक। गार्ब कहते हैं भैया झपटने को, किसी चीज़ को, कोई चीज़ बहुत तेज, जैसे कोई चीज़ मिल रही है उसे बहुत तेज़ी से पकड़ना। क्लोथ्स आप जानते ही हैं। डिसगाइज कहते हैं भेष बदलने को, और क्लोक जो है ये देखिए अच्छा वर्ड है, ये क्लोक है। तो क्लोक हम कहते हैं किसे, ये जो कोई चीज़ ढकने को, आड़ करने को ना, उसे क्लोक कहते हैं। ये चीज़ है उसे ढकी हुई है, क्योंकि नदियाँ वगैरह वो सारी चीज़ें ढका हुई है ना वहाँ पर, तो इसे हम क्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोक। तो इसमें क्या चीज़ आंसर होना चाहिए, डिसगाइज, रूप बदलने को। रेप्लिका, सिंबल, रैलिक, टोटम। अब देखिए रेप्लिका जो है ये, अब रेप्लिका मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ होती है, तो इसे समझिएगा ध्यान से। रेप्लिका कहते हैं प्रतिरूप, किसी चीज़ का प्रतिरूप होता है। सिंबल कहते हैं संकेत को, और रैलिक और टोटम, और टोटम जो कहलाता है वो कुल देवता को कहते हैं, टोटम। और ये रैलिक मैं आपको दे रहा हूँ, बताइए क्या होता है, ठीक है। और नहीं होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें देखिए इसका आपको क्या लग रहा है, इसमें होना चाहिए रैलिक। रैलिक का अर्थ होता है असल में किसी पुराने या समाप्त हो चुके समय की कोई वस्तु, जो बहुत पुरानी चीज़ है ना, उसे रैलिक कहते हैं। तो इसका आंसर भी यही होगा, इसका आंसर ये था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं इसलिए आपको लाया था कि आप इसे देखते रहिएगा। आप देखिए ये पहला पढ़िएगा और फिर इन क्वेश्चन को देने का आंसर की, ये क्वेश्चन आंसर, ये क्लोज टेस्ट देखिए। देयर आर द नंबर ऑफ रीजंस नॉट टू ट्रैवल बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी बहुत सारे कारण हैं अब कि हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है क्या नहीं करना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। देयर इज़ ऑफ द टाइम टेबल
एक तो टाइम टेबल की समस्या है, देन देयर आर अबाउट गेटिंग ए सीट की समस्या है, वेटिंग एट बस स्टॉप पे खड़े होकर इंतज़ार करने की समस्या है, एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं। और येट देयर आर ए डीपर रीज़न, और एक और मैं इसका गहरा कारण बताता हूँ, वाई मैनी ऑफ अस अवे फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम तुम में से बहुत सारे लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर होते चले जा रहे हैं। ईच ऑफ अस हैज़ ओन सीट ऑफ एंड ऑप्शन अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे तुम्हारे सबके पास अपनी खुद की एक शीट है और वो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए अगेंस्ट पब्लिक, जो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरी ओर हो। वी आर ऑल स्लैब्स टू एडवर्टाइजमेंट कार, और आजकल हम तुम क्या हो चुके हैं, हम सब लोग गुलाम हैं, स्लैब्स कहते हैं गुलाम है काहे के, एडवर्टाइजमेंट के। यानी कोई चीज़ हमें अगर दिख जाए उसमें ऐड में तो हम उसके वही चीज़ हम करते हैं। कार एडवर्टाइजमेंट द नोशन ऑफ द फ्रीडम, यानी आजकल जो एक कार का जो एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग तरह की कारें हैं, तो उसमें देखिए ये जो धारणाएं चल रही हैं कि अब ये वाली कार है, तो कोई इंडिगा है, कोई अलग अलग तरह की, मुझे तो नाम भी ज़्यादा कारों के याद नहीं है, इनोवा है। तो इस तरह से नोशन ऑफ फ्रीडम, ये हमारी क्या है, ये हमारी आज़ादी का एक जो है उलझाव है। मोटरसाइकिल्स आर ऑफर्ड एज ए वे टू, तो मोटरसाइकिल जो है वो हमें ये चीज़ प्रदान करती है, अबर लोस्ट यूथ, और इससे क्या होता है, हमारा जो यूथ है, हमारी जो जवानी है वो ख़त्म होता जा रहा है। देयर इज़ द फीलिंग दैट वी मस्ट हैव आर ओन ट्रांसपोर्ट द कोस्ट, इसी चीज़ से हमें ऐसा लगता है कि कई बार हमें हमारा कुछ अपना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारा वाहन हो, ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। तो पहले नंबर पर देखिए बेयरिंग, फॉरबिडन, बैग्यू, वैलिड। अब देखिए बेयरिंग कहते हैं बदलता हुआ, फॉरबिडन कहते हैं, देखिए फॉरबिडन कहते हैं वैसे माफ़ करने को, बैग्यू कहते हैं स्पष्ट को, और वैलिड कहते हैं, आप जानते हैं वैलिड वो होता है जो काफ़ी दिन से वैलिड को कहते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ वैलिड रीजन, क्या आएगा पहले में, वैलिड आएगा, वैलिड रीजन। क्यूपिडिटी, फॉरिसिटी, एट्रोसिटी और रेगिडिटी, ये देखो तीनों ही सब बहुत अच्छे हैं। क्यूपिडिटी कहते हैं लालच को, ये क्यूपिडिटी लालच, फेरोसिटी कहते हैं खूंखारपन को, यानी बहुत खतरनाक किसी के अंदर है तो उसे फेरोसिटी कहते हैं। एट्रोसिटी कहते हैं अत्याचार को, अत्याचार, नृशंसता। रेगिडिटी कहते हैं दृढ़ता को। तो हमें इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, देखिए वैलिड रीज़न आपको बता दिया मैंने, रेगिडिटी, हमारे उसमें रेगिडिटी होनी चाहिए। रेगिडिटी मतलब दृढ़ता होनी चाहिए, काय में, देयर इज द रेगिडिटी ऑफ द टाइम टेबल, एक जैसे हमारा टाइम टेबल हो तो उसमें एक निश्चितता हो। डिलाइट्स, कंसर्न, ऑब्स्ट्रक्शन। डिलाइट्स कहते हैं खुशियाँ, कंसर्न, तो देखिए कंसर्न जो है वो कहते हैं संबंधित, और कंसर्न भी संबंधित, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं परेशानियाँ, बाधाएं, इन सबको। तो इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको कंसर्न अबाउट गेटिंग ए सीट, तो इसका ये देखिए कंसर्न अबाउट गेटिंग ए सीट, ये कंसर्न्स आएगा, क्या आएगा, कंसर्न्स, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें बहुत करीब हम चल रहे हैं। शाई कहते हैं शर्माना, गेट कहते हैं पाना, स्ट्रगल कहते हैं संघर्ष, और गेट्स कहते हैं हमें, ये उसी की जो गेट की मतलब प्रेजेंट फॉर्म है। तो इसमें देखिए ये हमें 79 में क्या चीज़ भरनी है इसमें, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अभी तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, फिर आपको मैं इसे एक एक चीज़ लेके समझाऊंगा, तब अगर आप इसे अलग से भी समझना चाहते हैं तो मैं एक एक चीज़ लेके समझा सकता हूँ। तो शाई अवे होना चाहिए, क्या होगा, शाई अवे, यानी हमें किसी चीज़ से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, शाई अवे बचने को कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग्स कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझदारी। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं थकावट को या मान लीजिए उबाऊपन को। प्रीजुडाइस जो है पक्षपात को कहते हैं, और प्रिंसिपल्स आप जानते हैं सिद्धांतों को कहते हैं। तो प्रीजुडाइस का अर्थ है यानी नापसंदगी या प्राथमिकता देना, हमें प्रीजुडाइस, इसका आंसर होगा प्रीजुडाइस। नेक्स्ट आप देखिए कॉन्सिक्वेंटली, नॉट विद स्टैंडिंग, ऑन द कंट्रारी, मोरोवर। कॉन्सिक्वेंटली कहते हैं फ्रीक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब भी होता है अगेन, बार बार। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद भी, या ऐसा होते हुए भी। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत, और मोरोवर सिवाय। तो देखिए इसका हमें क्या आपको लग रहा है कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, तो इसका है मोरोवर। मोरोवर जो है वो इसका बिल्कुल ठीक विकल्प है, उपयुक्त। देखिए ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हो गया डी। आगे देखिएगा एनफोर्स, एनफोर्स आप जानती हो किसी चीज़ को फोर्स देना। एंडेंजर, ये
एंडेंजर, डेंजर खतरा होता है, जब किसी इस तरह से नाउन को हम वर्ब बनाते हैं तो उसमें en लगा के बना देते हैं, खतरनाक होता है एंडेंजर। एंड्योर कहते हैं, बस एंड्योर कहते हैं हमें किसी चीज़ को एंड्योर करना मतलब सहना, एम्पावर किसी चीज़ को शक्तिशाली बनाना। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, देखिए इसमें मेरे हिसाब से तो होना चाहिए एनफोर्स, एनफोर्स है ये वाला एनफोर्स ही उपयुक्त है, ठीक है। अब देखिए यह रीसर्फेस, रिकैप्चर, रेक्टिफाई, रेनोवेट। रीसर्फेस कहते हैं दोबारा किसी चीज़ को सरफेस पे लाने को, रिकैप्चर दोबारा कैप्चर करना, और रेक्टिफाई कहते हैं संशोधन करना या सुधारना, और रेनोवेट जो है वो रेनोवेट कहलाता है परिवर्तन करके कुछ, जैसे मान लीजिए कोई हम काम कर रहे हैं और हमारा वो चीज़ पुरानी हो गई तो उससे अगर हम कुछ ऐसा काम करें उसमें नयापन आए तो उसे रेनोवेट बोलते हैं, तो इसे रेनोवेट बोलते हैं। तो इसका आंसर देखिए रिकैप्चर, कौन सा होगा, रिकैप्चर, ये वाला क्या होना चाहिए, रिकैप्चर। किसी पुरानी भावना या अनुभव को वापस लाना है, रिकैप्चर करना मतलब कोई हमारी पुरानी चीज़ों को वापस लाना। चलिए आगे देखिएगा, देयर आफ्टर कहते हैं इसके बाद, है ना, उसके बाद, तब से, ऑल्दो यद्यपि, एज ए रिजल्ट यानी उसके परिणाम में, और अल्बिट कहते हैं यद्यपि। तो इसमें भी आपको क्या होना चाहिए, देखिए एज ए रिजल्ट क्या है, एज ए रिजल्ट यानी इसके परिणाम में जो हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाउएवर जबकि, हायर कहते हैं ऊंचा, हाउ मच कितना, और वटेवर जो कुछ भी, जो कुछ भी वटेवर। तो देखिए इसमें आप क्या चाहते हैं, वटेवर द कॉस्ट, whatever the cost, whatever the cost, कुछ भी कीमत हो, whatever the cost you want, I will purchase this shirt, whatever the cost you will take to me, I will definitely do it. Yeah, whatever you want, I will do. Yeah, whatever you will ask, I will give the answer. तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चलिएगा, ये देखिए फिर पहरा है, अभी हम 85 क्वेश्चन तक जा चुके हैं, 50 क्वेश्चन हैं, 50 ही क्वेश्चन उसमें थे। देखिए द मोस्ट फ्राइटेन एस्पेक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन, जो सबसे खतरनाक चीज़ का खतरनाक पहलू है, एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, और फ्राइटनिंग कहते हैं डरावना। मल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण, इज दैट इट इज़ अलाइकली टू कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज, यानी कुपोषण से कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो है परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। परमानेंट कहते हैं स्थायी रूप से, ब्रेन डैमेज कहते हैं दिमाग खत्म, यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो डैमेज हो सकता है। एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट ऑन एनिमल्स, परीक्षण जो है वो जानवरों पर चल रहे हैं। सजेस्ट, तो ये सुझाव है दैट ब्रेन डैमेज ड्यू टू द मल न्यूट्रिशन इज इरिवर्सिबल, यानी ये जो देखिए कुपोषण से जो है जो हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है ये इरिवर्सिबल, ये हो भी सकता है, ठीक है। दिस में नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं भी हो सकता, ऑफ ह्यूमन बीइंग, कई बार हो सकता है कि मानव के लिए ना सही हो। नेवरदलेस, फिर भी, नॉन फैक्ट, जो जानने लायक बातें हैं, एज वेल एज, और इसके साथ जो उसका परिणाम है, ऑफ टेस्ट, हमारे उन टेस्टों का कंडक्टेड सो फार, जो अब तक हुए हैं, पॉइंट आउट अलार्मिंग कंक्लूजन्स, वो हमें अभी भी चेतावनी देते हैं, जो कंक्लूजन आए हैं, परिणाम दें। द ह्यूमन ब्रेन ग्रोज वेरी फास्ट, मानव का जो दिमाग है वो बड़ी तेज़ी से विकसित होता है। 3 months बिफोर इट्स बर्थ, यानी जो पैदा होने से 3 महीने पहले दिमाग जो है वो विकसित हो जाता है। समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, चाइल्ड्स ब्रेन है, उसका जो वेट है वो लगभग 1/4 होता है, क्या आएगा, एक एडल्ट ब्रेन का, यानी एक नवयुवक का जो दिमाग होता है वो बच्चे के ब्रेन का, एक बच्चे का जो ब्रेन होता है उसका 1/4 होता है। इन अ ईयर, अगर 1 साल की बात करूँ, द ब्रेन ऑफ ए चाइल्ड इज ऑलरेडी 60% ऑफ द वेट ऑफ द एडल्ट ब्रेन, यानी 1 साल बाद क्या होता है, जो बच्चे का दिमाग होता है वो बड़े के दिमाग का 66% हो जाता है। आफ्टर 4 years द ब्रेन वेट्स 99%, और 4 साल बाद बच्चे का दिमाग जो है वो 99% तक विकसित हो जाता है एट 8, और एट द 8, और अगर हम 8 साल की बात करें तो चाइल्ड्स ब्रेन इज द साइज ऑफ एन एडल्ट, बच्चे का दिमाग जो है वो बड़े के बराबर हो जाता है 8 साल की उम्र में। एंड देयर इज़ नो फर्दर इंक्रीज, और इसके बाद दिमाग नहीं बढ़ता। क्वाइट ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सच है। द फर्स्ट 4 years आर क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट, कि पिछले जो शुरुआती 4 साल होते हैं वो दिमाग के विकास के लिए बड़े ही अहम साल होते हैं, ठीक है। एंड इफ़ द चाइल्ड सफ़र्स, अगर बच्चे को परेशानी होती है फ्रॉम द मल न्यूट्रिशन, ये कुपोषण की, द डैमेज टू द ब्रेन में वेल बी परमानेंट, तो दिमाग का जो ये डैमेज है वो पूरी तरीके से भी हो सकता है। तो भैया अब इसे देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन आंसर हैं कुछ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
ए गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल इन द फर्स्ट 4 years चाइल्ड्स लाइफ बिकॉज, यानी जो है गुड न्यूट्रिशन ज़रूरी है पहले 4 साल में। क्यों ज़रूरी है? तो देखिएगा ये इसलिए ज़रूरी है कि एट 4 years चाइल्ड्स ब्रेन इज़ द साइज ऑफ एडल्ट, नहीं ये नहीं हो सकता। एट 4 years द ब्रेन फुली डेवलप, नहीं। एट 4 years इज़ नो फर्दर इंक्रीज, नहीं। इसका आंसर होगा ये। द थीम ऑफ द पैसेज, क्या थीम है इस पैसेज की? तो इस पैसेज की थीम है, आपको पता ही है किस चीज़ के बारे में बात हुई, मैंने आपको पूरा पैसेज पढ़ के बता दिया, मैंने उसका अर्थ भी आपको बता दिया। तो देखिए इसका जो क्या होगा, थीम दी है, ये देखिए मलन्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट, ये वाला ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा द मीनिंग ऑफ द इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो है इसका क्या मतलब है? इरिवर्सिबल का मतलब है अनचेंजेबल, यानी जो बदला ना जा सके, अनचेंजेबल। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट? तो क्रूजुअल है। वो क्या है? क्रूजुअल। जैसे आपने सब सुना होगा, कई बार क्या होता है, वो कमेंट देखा होगा, और दिस इज द क्रूजुअल ओवर ऑफ द फाइनल ओवर ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग नाउ बीइंग हेल्ड, इस तरह से बोला जाता है ना। अगर आपने वो क्रिकेट की कमेंट्री सुनी हो तो ये क्रूजुअल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा द मोस्ट सीरियस हार्म दैट मे बी कॉज्ड बाय द मलन्यूट्रिशन, यानी कुपोषण से सबसे जो खतरनाक नुकसान है वो क्या हो सकता है? लैक ऑफ प्रॉपर साइज ब्रेन, गोइट इन द नेक रीजन, परमानेंट डैमेज ऑफ द ब्रेन। हाँ, परमानेंट ब्रेन ऑफ द डैमेज यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बताता हूँ, फिर पैसेज पढ़िएगा, फिर देखिएगा। When we heard that the Dutch inventor had invented something called spyglass, देखिए डच के जो आप जाते हैं, डच बनी वो पुर्तगाली जो थे, उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट की थी, उसका नाम था स्पाई ग्लास। ठीक है, स्पाई ग्लास जो है वो एक यंत्र होता है, ठीक है, जो दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है, उसे हम कहते हैं स्पाई ग्लास। स्पाई ग्लास, ठीक है। तो आप समझिएगा स्पाई ग्लास का मैंने आपको बताया, स्पाई ग्लास ए स्मॉल रिफ्रैक्टिंग छोटा टेलीस्कोप ही होता है, मतलब मान लीजिए आप इसे टेलीस्कोप कह सकते हैं। बट वॉज कीपिंग इट ए सीक्रेट, लेकिन इससे सीक्रेट ये था, गैलीलियो डिसाइड टू वर्क ऑन वन ऑफ हिज ऑन। तो गैलीलियो ने इस पे काम करना शुरू किया कि मैं देखता हूँ इससे कैसे होता है। विद इन 24 आवर्स ही हैड इन्वेंटेड, तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने एक चीज़ बनाई और उसका नाम था टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कहते हैं दूरदर्शी को, ठीक है। दैट कुड मैग्नीफाई थिंग्स टू मेक देम अपीयर 10 टाइम्स लार्जर देन द रियल, यानी कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो उसे 10 गुना बढ़ा सकता था वो टेलीस्कोप। मान लीजिए आपने एक छोटी सी चीज़ देखी तो उसे 10 गुना साइज में बढ़ा के देगा। 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना बड़ा दिखाएगा आपको। एंड वन नाइट ही पॉइंटेड हिज टेलीस्कोप टूवर्ड्स द स्काई, एक रात क्या हुआ, उन्होंने अपने टेलीस्कोप के बारे में बताया, इस आसमान की तरफ देखा। एंड मेड हिज फर्स्ट ऑफ मैनी स्पेस ऑब्जर्वेशंस, और उन्होंने फिर बहुत सारी चीज़ें देखी। स्पेस ऑब्जर्वेशन कहते हैं जो, यानी आकाश में जो चीज़ घटित होती है उसके बारे में, ठीक है। द मून वॉज नॉट स्मूथ, कि चांद जो है वो बिल्कुल चिकना नहीं है, स्मूथ कहते हैं चिकने को, लाइक एवरीवन थॉट, जैसा कि हमें लगता है। द मून वॉज कवर्ड विद द बम्प्स, यानी मून में जो है ना बम्प्स हैं, बम्प्स कहते हैं उबड़ खाबड़ जो होते हैं उन्हें। एंड क्रेटर्स, और बहुत सारे उसमें क्रेटर्स वगैरह भी हैं। क्रेटर्स कहते हैं जो ठुंड वगैरह जो वैसी वैसी चीज़ें होती हैं ना, जिन चीज़ों को देखिए हम उबड़ खाबड़ में जो होती हैं, देखिए क्रेटर्स है, ठीक है। तो क्रेटर्स कहलाता है मेरे भाई खड्डे वगैरह, वही उबड़ खाबड़ चीज़ें हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये हम लोग यहाँ आए, क्रेटर्स एज टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, मैनी अदर्स हैव मेड इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी परीक्षण हुए, बहुत सारे सुधार हुए ऑन द टेलीस्कोप में। द वंडरफुल डिवाइस दैट अलाउ अस टू सी फ्रॉम ए डिस्टेंस, तो हमें ये चीज़ देती है हम कितनी भी दूरी से इसे देख सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट्स का पहले इन्होंने सिनोनिम पूछा है, यानी पर्यायवाची इम्प्रूवमेंट का क्या होगा, सुधार। तो इम्प्रूवमेंट का सुधार होगा, तो मेरे भाई इम्प्रूवमेंट का जो सुधार है तो इसका क्या होगा, डेवलपमेंट से होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट, इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टेलीस्कोप, की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो टेलीस्कोप की जो बेसिक डेफिनेशन है, देखिए ये डिवाइस दैट शो मल्टीपल ऑब्जेक्ट, नहीं ये नहीं है।
और डिवाइस दैट मैग्नीफाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ को, अलाउ अस टू सी स्पाई ऑन थिंग्स, मिनिमाइज, तो इसका आंसर होगा ये। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की थीम मेन क्या है, पैसेज यानी हमें क्या बता रहा है पैसेज, जैसे गैलीलियो एंड स्पाई ग्लास, गैलीलियो एंड टेलीस्कोप, गैलीलियो एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गैलीलियो एंड डच इन्वेंशन, तो देखिए गैलीलियो एंड टेलीस्कोप ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, व्हाट वाज द गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द मून, चांद के बारे में गैलीलियो ने क्या कहा था, इट्स सरफेस वॉज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, नहीं, इट्स सरफेस वॉज स्मूथ, नहीं, इट्स सरफेस बोथ स्मूथ एंड रफ, इट वॉज कवर्ड विद बम्प्स एंड क्रेटर्स, ये इसका आंसर ये है। व्हाट इज द इंस्पायरेशन ऑफ फॉर गैलीलियो टेलीस्कोप के बारे में क्या क्या है, डच इन्वेंटर्स मॉडर्न डिवाइस, तो इसके बारे में देखिए है क्या गैलीलियो का, ये है डच इन्वेंटर्स मॉडर्न डिवाइस, ठीक है, यही है इस तरीके से। आगे आप देखिएगा, ये लास्ट पैरा है और देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो इस तरीके से थकावट सी आती है। चलिए लास्ट है, 5 क्वेश्चन बचे हैं, मैं इन्हें 4 क्वेश्चन को देता हूँ आपको। डांस इन्वॉल्व्स अवर सेंस ऑफ रिदम, जब हम डांस करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसमें हमारी समझ बढ़ती है, कहते हैं वी हैव एन इनेट सेंस ऑफ रिदम, क्या होता है हमें तुरंत जो है उसमें ऐसा लगता है जैसे हमारा डांस के साथ शरीर हिलता है तो रिदम आता है, रिदम कहते हैं लय को। फ्रॉम टाइम वी आर इन अ मदर्स, जब हम माँ की कोख में होते हैं, मदर्स बॉम्ब कहते हैं माँ की कोख में होते हैं, द रिदम रॉकिंग वी फेल एज सी बॉक्स अवेकन्स आर इंस्टिक्ट, तो हमें तब भी ये रिदम महसूस होता है, अवेकन और इंस्टिक्ट ऑफ द मूवमेंट, तो हमें उसका मूवमेंट भी पता लगता है। एज ए बेबीज वी आर रॉक टू स्लीप, जब बच्चा होता है तो वो क्या होता है, सोता ही रहता है ना। एज चिल्ड्रन बी सिंग नर्सरी, जब बच्चे हो, और जब उसके बाद जब हम बच्चे बड़े थोड़े से बड़े होते हैं तो हम क्या सुनते हैं, नर्सरी राइम सुनते हैं, नर्सरी कविता, एंड क्लैप ताली बजाते हैं और डांस नाचते हैं अलॉन्ग दैम उनके साथ। वी हैव ऑलरेडी बिगन डांसिंग, और फिर हम डांसिंग शुरू कर चुके होते हैं। इन मैनी कंट्रीज डांस इज इंजर्ड इन टू द कल्टिवेट डिसिप्लिन एंड अप्रिसिएशन फॉर वंस नेटिव कल्चर, यानी बहुत सारे देशों में तो ऐसा है कि डांस जो है वो इसलिए कराया जाता है कि ये एक अनुशासित और एक अच्छी नेटिव कल्चर जो हमारा यानी राष्ट्रीय संस्कृति है उसके लिए कराया जाता है। फॉर इंस्टेंस, और तुरंत जो है इसका रिजल्ट आता है। इन अफ्रीका महाद्वीप की बात करूँ, मैनी ट्राइब्स, बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं, इनिशिएट देयर चिल्ड्रन इनटू एडल्टहुड थ्रू डांस, यानी जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो उसे नाच से डांस कराते हैं, एडल्टहुड में आता है तो। व्हेन वी हैव मास्टर्ड वॉकिंग, जब हम चलने लगते हैं, वी लर्न द रूडिमेंट्री स्टेप ऑफ डांस, तो हम कुछ रूडिमेंट्री स्टेप ऑफ डांस हमें मिलते हैं, यानी हम क्या करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रूडिमेंट्री कहते हैं शुरुआती, ये रूडिमेंट्री का मतलब है प्रारंभिक से शुरुआती, हमें जो हम सीख जाते हैं डांस करना। फ्रॉम देयर वी आर एबल टू कोरियोग्राफ, ये चोरियोग्राफ नहीं है कोरियोग्राफ, हम वहाँ से क्या करते हैं नृत्य को, यानी कोरियोग्राफ कहते हैं नृत्य सिखाते हैं ना उन्हें। स्टेप सूटेड टू द मैसेज बी विश टू कन्वे आयरनिकली, और हम ये कहना चाहते हैं कि आयरनिकली यानी भाग्य की विडंबना ये है, वी आर एबल टू स्पॉन्टेनियस इन द मिडेस्ट ऑफ द डिसिप्लिन, और हमारे अंदर ये स्वतः ही आता है, अपने आप आता है, स्पॉन्टेनियस कहते हैं अपने आप आने को, मिडेस्ट ऑफ द डिसिप्लिन, और जब हम कहाँ होते हैं, हमारा अनुशासन जो होता है जब हम अनुशासन के मध्य में होते हैं। चलिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैसेज, इस पहरे का नाम क्या है, आपको क्या लग रहा है, देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैसेज, डांसिंग टू नर्सरी रिदम, डांसिंग इट्स इम्पोर्टेंस एंड लाइफ सोसाइटी, ठीक है यही होगा। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, थोड़ा सा और बचे हैं 3 क्वेश्चन। व्हेन इज़ द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एसोसिएटेड विद द रिदम, बच्चा कब जुड़ता है रिदम से, तो वो जब माँ की कोख में होता है, इन द मदर्स बॉम्ब। गिव सिनोनियम देना है, स्पॉन्टेनियस का सिनोनियम बताना है, तो स्पॉन्टेनियस कहते हैं अपने आप होने वाले को, यानी जो आप खुद होता हो उसे कहते हैं अपने आप, जो अपने आप सोचा ना हो लेकिन कर दें उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो इसमें देखिए अननेचुरल यानी स्पेंडथ्रिफ्ट और क्विक में इंस्टिक्टिव, तो मेरे हिसाब से तो शायद आंसर यही इंस्टिक्टिव ही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, इंस्टिक्टिव, ठीक है यही होगा इंस्टिक्टिव। नेक्स्ट आप देखिएगा लास्ट, अभी हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, और वो इस डांस टॉट इन मैनी कंट्रीज, डांस बहुत सारे देशों में क्यों सिखाया था, मास्टर वॉकिंग चलने के लिए, अटेन इम्पोर्टेंस सोसाइटी में देने के लिए, कल्टिवेट डिसिप्लिन एंड कल्चर, ये है। व्हाट इज द मीनिंग, रूडिमेंट्री का मतलब है
प्राइमरी जो बेसिक होता है ना उसे कहते हैं ये। सो माय फ्रेंड्स, दीज वर द 50 क्वेश्चंस, और मैं अब आपसे यही उम्मीद करूंगा इन्हें रिपीट करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और जो भी समस्या लगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा परीक्षा टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल को, और टेलीग्राम चैनल आप हम इसके नीचे लिंक दे देंगे, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।